हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 91 टू 100। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, माना कि ट्रायंगल ABC की भुजा BC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बराबर AE है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, क्या आपका ट्रायंगल है फ्रेंड? A, B और C। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि भुजा BC पर बिंदु D और E है। ठीक है, ये BC भुजा फ्रेंड, यहाँ पे D बिंदु है और आपका E बिंदु है। ओके, क्लियर है? इस प्रकार है कि AD इक्वल टू AE है ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट आपका D है और ये फ्रेंड आपका E है। क्लियर है? ओके फ्रेंड, और बोला क्या जा रहा है कि AD इक्वल टू AE है, मतलब ये दोनों लाइन इक्वल है फ्रेंड, ये बोला जा रहा है। और क्या फ्रेंड, आपका BAD, तो BAD कहाँ है? BAD ये एंगल फ्रेंड, ये एंगल, और EAC ये एंगल, दोनों इक्वल है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बोला जा रहा है। और AB है 3x प्लस 1, ये फ्रेंड आपका 3x प्लस 1 है। और क्या है? BD आपका 9 है, BD ये फ्रेंड आपका 9 है। और AC 34 है, ये पूरा ही फ्रेंड आपका 34 है। ओके, और EC y प्लस 1 है, और ये फ्रेंड ये आपका y प्लस 1 है। ठीक है, और x प्लस y का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ समझना, आपका ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABD और EAC में, है ना। आपका ये एंगल एक इक्वल है और इसमें देखो ये एंगल इक्वल है, इसका एक साइड इक्वल है फ्रेंड, है ना। अब एक एंगल और एक साइड इक्वल है तो इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, एंगल D और E इक्वल हो जाएगा। ओके, तो बोल सकते हैं कि आपका ट्रायंगल AD और B कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। किस ट्रायंगल का फ्रेंड? ट्रायंगल AEC का। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब क्या? ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड। ये जो वैल्यू है ये 24 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड? 33/3, इट मीन्स 11 आपका x का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? अब बिल्कुल एज इट इज़ y का वैल्यू निकालेंगे। y का रिलेशन कहाँ से बना सकते हैं? अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में अब कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब क्या? सब कुछ इक्वल हो जाता है। तो ये देखो BD 9 है और ये भी इक्वल हो जाएगा फ्रेंड, होगा ना। ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फ्रेंड? 8। क्लियर है? अब x y दोनों का वैल्यू है आपके पास, फाइंड करना है सिंपल सा आपको x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ x का वैल्यू है आपके पास 11 और y का वैल्यू है 8 है। क्या आंसर आ जाएगा? आपका 19 करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड? आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 19 करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या कि ट्रायंगल PQR में एंगल P 90 डिग्री है ना। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना, ये जो एंगल है ना, इसको P हम लोग कंसीडर करते हैं, ये P है फ्रेंड, और यही बता रहा है कि ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। और S और T क्रमशः PR और PQ का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है फ्रेंड, है ना। क्लियर है? अब PQ पे अगर ये P है फ्रेंड, हम लोग इसको Q लेट कर लेते हैं और ये आपका R है। तो PR पे क्या बोल रहा है फ्रेंड? PR पे कौन सा बिंदु है? S है ना। तो यहाँ पे आप S लगा लो।
और पी क्यू पे कौन सा बिंदु है फ्रेंड, टी, यहाँ पे आपका टी पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका एस पॉइंट है। क्लियर है? अब समझना, अब ये दोनों मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है फ्रेंड, तो फाइंड करना है आर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग इसको मिला लो, आर को टी से मिलाओ, ठीक है, और इसको क्यू से मिला लो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, 3 डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल दिख रहा होगा। पहले ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, और भी कुछ गिवन है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक ओके। चलो, अगर सपोज कर लो इसको हम लोग, ये जो ट्रायंगल है मिड पॉइंट है, मतलब इस अगर मिड पॉइंट है फ्रेंड, तो ये 1:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। अगर ये टी पॉइंट है तो इसको भी 1:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपका 1:1 रेशियो है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू की बात करते हैं। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसमें, ये आर पी हो जाएगा हाइपोटेनस, होगा फ्रेंड, सॉरी ये आर क्यू आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो हाइपोटेनस आर क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा साइड आपका 2 यूनिट हो गया, है ना, 1:1, और इधर भी आपका 2 यूनिट हो गया, है ना। तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 8 हो जाएगा, है ना। तो आर क्यू का वैल्यू तो आपके पास आ गया 8, ठीक है। आर क्यू चाहिए, यहाँ से आर क्यू का वैल्यू आ गया आपका 8। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब क्या फाइंड करना है आपको, क्यू एस फाइंड करना है। क्यू एस किस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे फ्रेंड, क्यू एस कहाँ दिख रहा है आपको, हाँ ये देखो ये ट्रायंगल में एस पी और क्यू में, देखो इस ट्रायंगल में देखना, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ट्रायंगल एस पी क्यू में, इसमें हाइपोटेनस कौन सा दिख रहा है, एस और क्यू दिख रहा है ना, ठीक है। लगाते हैं एस क्यू या क्यू एस लिख लो, कोई इशू नहीं है, क्यू एस लगाते हैं। क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो क्या है आपका, पी एस परपेंडिकुलर है, यहाँ 1 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, और इसमें नीचे बेस देखो फ्रेंड, 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, है ना। तो क्यू एस आपका 5 निकल गया, यहाँ क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब क्या फाइंड करना है, आर टी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है फ्रेंड, आर टी, ठीक है। तो आर टी हम लोग निकालने के लिए किस ट्रायंगल की बात करेंगे, आर पी टी का, है ना, ट्रायंगल आर पी टी, ठीक है, इसमें देखते हैं। और फाइंड करना है आपका आर टी हाइपोटेनस है, तो आर टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 1 यूनिट ये है परपेंडिकुलर, है ना, तो ये 2 यूनिट मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और नीचे देखो ये 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा 4 और 1 5, यहाँ से आर टी का वैल्यू निकल गया, मतलब हमारे पास वैल्यू है 5 5 और 8। अब जो पूछा जा रहा है उसको लगा लेते हैं, पूछा क्या जा रहा है, आर क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर और प्लस आर टी का स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है, बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब आर क्यू का स्क्वायर कितना है, आर क्यू कितना है फ्रेंड आपका 8 है, और क्यू एस कितना है फ्रेंड आपका 5 है और प्लस 5, ठीक है। तो 8/10 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 4 और नीचे हो जाएगा 5, दैट मीन्स आपका 4/5 करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, आइए आपकी समझ में आया होगा। ये 3 ट्रायंगल का फ्रेंड हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है ना। तो हम लोग निकाले तीनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 93 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या ट्रायंगल ABC में भुजा BC पर बिंदु M और N इस प्रकार स्थित है कि AM परपेंडिकुलर BC है ना। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपका ये ट्रायंगल है
ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ओके। और बी सी पे एम और एन पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पे आपका एम पॉइंट है और यहाँ पे एन पॉइंट है, ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, ओके। और ए एम परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर फ्रेंड, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ऑन बी सी, ठीक है, ये लाइन हो गया। ए एन ये एम है, यहाँ पे ये एम है फ्रेंड, ठीक है, समझना, ये आपका एम है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए एन एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। और बोला जा रहा है एम बी और एन के बीच स्थित है, एम बी और एन के बीच स्थित है, ठीक है फ्रेंड। तो एंगल B इक्वल टू 68 डिग्री है, समझना, एंगल B गिवन है आपका, ये 68 डिग्री, क्लियर है। और एंगल C गिवन है 26, ये 26 डिग्री गिवन है फ्रेंड। और फाइंड करना है एम ए एन, है ना, ये वैल्यू फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है फ्रेंड। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है फ्रेंड, क्या, जब ये बीच वाला एंगल फाइंड करना होता है, एंगल एम ए एन, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये दोनों, सॉरी इन है यहाँ पे, दोनों एंगल का डिफरेंस, ओके, अपॉन 2 कर लेते हैं, तो लगा लो यहाँ पे डिफरेंस 68 डिग्री और माइनस का 26 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 4 हो जाएगा, 42 अपॉन 2, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है 21 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 डिग्री करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाली, और नहीं होगा, ओर बनने वाली बहिष कोण 121 और 104 डिग्री है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। तो देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, देखना ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड, कौन सा ट्रायंगल है आपका, सपोज कर लो ए बी सी है, ए, ये बी है और ये सी है। अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, बी को, इसको बढ़ाते हैं और इसको भी बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपका गिवन है, सॉरी ये एंगल गिवन है 121, इसको रख लो 121 डिग्री, और ये गिवन है फ्रेंड आपका 104 डिग्री, क्लियर है। सबसे बड़े कोण का मान पूछा जा रहा है। अब देखो ये स्ट्रेट एंगल है ना, ये पूरा एंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये पूरा एंगल तो आपका एक स्ट्रेट एंगल है या लीनियर पेयर बोल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल फ्रेंड 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 76, और ये एंगल कितना निकल जाएगा फ्रेंड आपका 121 है, इसको 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 59 निकल जाएगा। अब ये निकल गया और ये, तो ये एंगल निकल जाएगा ना 180 से, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये एंगल कितना निकल जाएगा फ्रेंड 180 माइनस 76 और प्लस 59 करेंगे, ठीक है, तो एंगल ए निकल जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू ऐड होने पे कितना हो जाता है 135, बस एक मिनट, ठीक है, ये 135 होगा फ्रेंड। अब 180 से 135 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 45, तो ये भी निकल गया आपका 45। अब इनमें देख लो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल 76 डिग्री है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ABC में D रेखा BC पर एक ऐसा बिंदु है जो AB अपॉन AC और BD अपॉन DC है। तो एक ट्रायंगल पहले बना लो, ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, A
बी और सी। ठीक है फ्रेंड, ये है ये। अब बोला जा रहा है क्या कि BC लाइन पे एक बिंदु आपका D है। ठीक है, यहाँ पे आपका D पॉइंट है फ्रेंड। क्लियर है, ये आपका D पॉइंट है। ओके, और क्या बोला जा रहा है, एंगल B आपका B 68 है। ठीक है, ये एंगल आपका 68 है, गिवन है। और एंगल C भी गिवन है फ्रेंड 52। ये एंगल आपका 68 है और ये आपका 52 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एंगल B और एंगल C गिवन है, एंगल BAD पूछा जा रहा है। BAD कौन सा है फ्रेंड, BAD आपका ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एंगल पूछा जा रहा है, ये आपका D पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, सोचो आप लोग। अब एक चीज समझना, जब ये कंडीशन कब बनता है, ये कंडीशन AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। मतलब ये दोनों साइड इनके रेशियो में कब बढ़ता है, ठीक है, जब ये आपका एंगल बाइसेक्टर होता है ना। AD आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, तब ऐसा कंडीशन बनता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब AD आपका एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज़ समझना, आपके पास ये 68 है और ये 52 डिग्री है, तो ये पूरा ही एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल की बात करेंगे है ना, तो ये 180 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 180 डिग्री और माइनस का ये दोनों को सम कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 70 और 5 120 हो जाएगा ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60 निकल के आ गया। मतलब ये पूरा एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड AD है ना, तो BAD आपका निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BAD पूछा जा रहा था 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन समझना, ये बोल रहा है ट्रायंगल ABC में D पर BD परपेंडिकुलर AC है ना, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड आपका, ABC, A B और C है। क्लियर यहाँ से, और यहाँ पे D पर BD परपेंडिकुलर AC है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका D पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है। और क्या है इसके बाद फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं BC पर एक बिंदु E है। ठीक है, BC पे एक पॉइंट यहाँ पे फ्रेंड E है, E पॉइंट, इसको भी मैच कर लो। क्लियर है, और एंगल BEA ये एंगल आपका गिवन है 1 डिग्री। ये कितना गिवन है फ्रेंड आपका 1 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल EAC कहाँ दिख रहा है आपको, EAC ये एंगल EAC, सॉरी ये एंगल है फ्रेंड, ये एंगल EAC। यहाँ पे देखो एंगल EAC कितना है आपका 46 है, ये एंगल 46 है, और ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल पूछा जा रहा है। अच्छा, ये भी गिवन है EBD कहाँ है, EB और D, ये एंगल गिवन है फ्रेंड आपका, कितना गिवन है आपका 60 डिग्री। चलो ठीक है, अब ये देखो ये ट्रायंगल में ये 90 है और ये आपका 60 है, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं है ना। 180 माइनस 90 प्लस 46 कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा 180, ये ऐड होने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ठीक है, ये ऐड करोगे तो 136 हो जाएगा, तो माइनस का 136 लगा लो, सब्ट्रैक्ट होने पे ये वैल्यू निकल जाएगा 44 डिग्री।
अब ये एंगल आपका 44 निकल गया, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये एंगल आपका 44 निकल गया फ्रेंड। तो ये एंगल भी हो जाएगा 44, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, है ना। तो ये भी आपका 44 निकल गया, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये 44 डिग्री निकल गया फ्रेंड। अब इस साइड इस ये ट्रायंगल में देखो, अगर इसको ओ लेट कर लेते हैं तो ट्रायंगल बी ओ ई में आपके पास ये एंगल है, ठीक है, समझना, आपके पास बी एंगल है, आपके पास ये वाला ओ एंगल है, और आपके पास एक्स फाइंड करना है ना। ये ट्रायंगल बन गया छोटा सा, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इन ट्रायंगल बी ओ ई की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास दो एंगल है, तो ये एक्स निकाल सकते हैं ना, सिंपल सा निकालना है एक्स का वैल्यू। तो 180 डिग्री माइनस 60 ये एंगल फ्रेंड, और ये 44 जो निकाले, दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 104, क्या निकल रहा है वैल्यू 76 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है, 76 डिग्री करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो पूछा जा रहा था एंगल x डिग्री का मान, x का मान पूछा जा रहा था। चलो 97 नंबर क्वेश्चन। ये देखो ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल बना लो। अगेन आपका एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड ABC। बोला जा रहा है कि AB और AC को क्रमशः D और E तक, AB को बढ़ाते हैं फ्रेंड, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, D और AC को भी बढ़ा रहे हैं कहाँ तक फ्रेंड E तक। तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये तो बोल रहा होगा एंगल CBD है ना, इसका इस एंगल की बात कर रहा है, और एंगल BCE है ना, इस एंगल की बात कर रहा है। इनका बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है फ्रेंड, ये बाइसेक्टर ऐसा कुछ कर लो, ये पॉइंट O पे मिलता है, और BOC ये एंगल गिवन है फ्रेंड आपका कितना है 57 डिग्री। बस इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे निकालते हैं हम लोग, पता होगा आप लोग को कैसे निकालते हैं फ्रेंड इस एंगल को। तो एक चीज़ हम लोग जानते होंगे, इसको रहने दो, सॉरी मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो एंगल BOC इक्वल टू क्या लिखते हैं 90, जब एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है फ्रेंड तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, एंगल A/2 लगाते हैं, है ना। अब जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो। BOC का वैल्यू है फ्रेंड आपके पास 57 डिग्री, 90 डिग्री, और एंगल A फाइंड करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब एंगल A/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लो। एंगल A/2 ओके, और 90 माइनस 57 हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 90 माइनस 57 तो वैल्यू होगा 33 डिग्री। अब यहाँ से एंगल A इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं 66 डिग्री, आपका ये 66 होगा फ्रेंड, 66 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है, ये एंगल आपका 66 डिग्री निकल गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A आपका 135 है, तो एक ट्रायंगल बना लो आप। ठीक है फ्रेंड, आपका एंगल A B और C, एंगल A 135 डिग्री है। क्लियर है, और CA आपका कितना है फ्रेंड 5√2 है ना। AB आपका 7 है, ये 7 है, और E और F क्रमशः AC और AB पे का मध्य बिंदु है, यहाँ पे समझना। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट है फ्रेंड, ठीक है। F और E किस पे है AC पे है ना, बोला जा रहा है देखो E AC पे है और AB पे F है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड।
और EF का लंबाई पूछा जा रहा है। EF कहाँ है फ्रेंड आपका? अच्छा ये है EF, इसका लंबाई पूछा जा रहा है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। फाइंड करने का तरीका क्या है फ्रेंड? अब ये जो एंगल है ना, इसके सामने वाला साइड क्या होता है फ्रेंड? A। और C एंगल है, C के सामने वाला साइड क्या होता है फ्रेंड? ये C होता है। और ये B है, B के सामने वाले साइड को हम लोग B बोलते हैं, तो ये B हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला है ना। तो cos 135 लगा लो। cos 135 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या लगाएंगे फ्रेंड? 2bc। ठीक है, बस। अब देखो cos 135 का वैल्यू होता है माइनस का 1/√2 होता है। ठीक है, और b का वैल्यू है फ्रेंड आपके पास कितना है? ये 5√2। ओके, तो इसको सॉल्व कर स्क्वायर लगाएंगे कितना हो जाएगा? 25 और 2 इट मीन्स 50 हो जाएगा, है ना। 50 और प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा ये वैल्यू। ओके, और ए का वैल्यू तो पता नहीं है। क्लियर है? और नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? ये 49 है, नीचे हो जाएगा 2 × BC करेंगे तो हम लोग क्या 7 5 35। ओके, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 × 5√2 और आपका C कितना है? 7। बस इतना सा काम करना है। अब एक चीज़ देखो, ये आपका √2 और √2 कैंसिल हो रहा है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचा आपका 5 बचा है ना, 5 बचा है फ्रेंड आपका। 5 2 10 और 7 70 हो जाएगा। माइनस का 70 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे 50 + 49। ओके, तो 99 हो जाएगा। 99 और माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है? अब ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? ये ऐड हो जाएगा ना, तो 99 + 70 169 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड यहाँ से? ए का वैल्यू आपका 30 निकल जाएगा, है ना। ए का वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है फ्रेंड, ए का वैल्यू आपका 30 निकल चुका है, मतलब ये वैल्यू आपका 13 है। क्लियर है? अब ये 13 है तो ये वाले साइड का क्या होता है फ्रेंड? ये हाफ होता है ना। ये BC का क्या होता है? ये हाफ होता है। तो हम लोग ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? 13/2 कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या निकल जाएगा फ्रेंड? 6.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये BC आपका क्या था? A था। ये पूरा साइड A था फ्रेंड, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले? 13। इसका हाफ होता है ये वाला साइड फ्रेंड, EF, है ना। तो EF इक्वल टू हम लोग निकाल लिए क्या? 13/2। क्या निकला फ्रेंड आपका? 6.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 सेंटीमीटर फ्रेंड। क्लियर है? 99 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना। बोल रहा है क्या कि ट्रायंगल ABC में भुजा AB और BC क्रमशः D और E पे इस प्रकार है। तो एक ट्रायंगल बनाता है फ्रेंड आपका, ये आपका ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और AB पे आपका D पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है फ्रेंड आपका। ठीक है, और BC पे आपका E पॉइंट है, BC पे आपका ये पॉइंट E है। क्लियर है? तो इसको मैच कर लेते हैं, यहाँ मिला लेते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, ये पॉइंट आपका E है और ये पॉइंट आपका D है, इसको भी मिला लो। क्लियर है? अब बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे BD जो है वो 1 है। BD कहाँ है? आपका 1 है ये, और DA कितना है फ्रेंड? आपका 2 है।
और क्या बोला जा रहा है, सी ई, सी ई कहाँ दिख रहा है फ्रेंड, आपका यहाँ पे, ये आपका 1 है और ई बी आपका 4 है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है? बस अब फाइंड करना है एफ डी एच टू एफ सी फाइंड करना है। एफ पॉइंट आपका यहाँ पे है फ्रेंड, ये आपका एफ पॉइंट है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग मास पॉइंट थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो समझना, ये 2 पॉइंट, ये 2 है तो ये कहाँ चला जाता है फ्रेंड, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और ये 1 है तो इस पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? अब ये देखो आपका 4 है, ये 4 इधर है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पे चला जाएगा। और ये जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 वैल्यू है फ्रेंड, तो आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखो 1 और 2 आ गया है ना, तो बैलेंस करना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जब इन दोनों मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा आपका, ये पॉइंट पे तो 2 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड, क्लियर है? जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 8। ओके, अब ठीक है, एफ डी पूछा जा रहा है, ये एफ डी पूछा जा रहा है और एफ सी पूछा जा रहा है ये। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट का वैल्यू निकल गया 8 है ना, इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब ये देखो आपका ये 2 यूनिट है, ये 2 है और ये 1 है, तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका 3 हो जाएगा है ना। अब देखो ये जो वैल्यू होता है उल्टा होता है, ये वैल्यू इसका हो जाता है और ये वैल्यू 8 आपका इसका हो जाएगा। बस यही तो करना है। तो एफ सी कितना निकला, पहले क्या पूछा जा रहा है, एफ डी है ना, ये पूछा जा रहा है एफ डी एच टू एफ सी। तो एफ डी कितना हो गया फ्रेंड, आपका 8 हो गया है ना, उल्टा हो जाता है, ये पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे चला जाता है नीचे। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा और एफ सी कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका एफ सी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8:3 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन 3। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8:3 ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन समझना। ये बोल रहा है ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पे ऐसे बिंदु है, तो एक ट्रायंगल बना लो आप। ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड, कौन सा ट्रायंगल है, ABC। ठीक है, D और E AB पे एक पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पे और यहाँ पे, ये पॉइंट आपका D है और ये E है फ्रेंड। बोला जा रहा है एंगल AED आपका ये एंगल की बात कर रहा है, और कौन सा एंगल ABC, ये एंगल, दोनों क्या है फ्रेंड, इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है आपका। अब बोला जा रहा है AE आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और BD कितना है फ्रेंड, आपका 2 सेंटीमीटर। BD कहाँ दिख रहा है, आपका 2 सेंटीमीटर ये है। और क्या DE आपका 3 है, DE कहाँ दिख रहा है, D ये 3 है फ्रेंड, और BC आपका 5 है, ये 5 है। ठीक है, AB प्लस AE फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगाते हैं। अब समझना कैसे लगाएंगे, आपका ये देखो ये साइड और ये साइड कंप्लीट गिवन है ना, आपका कॉमन एंगल ये है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला साइड हम लोग लेंगे, और इस एंगल के अकॉर्डिंग क्योंकि ये है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग AC लेंगे, ये पूरा साइड। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लेंगे, तो हम लोग लेके चलते हैं पहले, और ये इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा फ्रेंड। ठीक है, और इसके लिए ये लेंगे, और इसके लिए हम लोग ये पूरा एंगल AB लेंगे। क्लियर है, तो 3/5 को लेके चलते हैं। 3/5 तो दोनों में है, तो छोटे ट्रायंगल का 3/5 लेते हैं, छोटे ट्रायंगल का 3 और बड़े ट्रायंगल का 5 लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, पहले बात कर रहे हैं हम लोग और कुछ गिवन है, हाँ इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, D के अकॉर्डिंग। छोटा वाला ट्रायंगल का क्या है फ्रेंड, 6। बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे, ये बड़ा वाला AB लेंगे। AB है आपके पास, नहीं है तो इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, तो ये पूरा साइड कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका 2 + x हो जाएगा, होगा ना। बस नीचे यहाँ पे 2 + x लगा लो।
क्लियर है? ये आपका 2 + x हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये कट जाएगा ना 3 2 जा। ओके, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा और x = 10 - 2 करेंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आपका 8 निकल गया। ठीक है फ्रेंड, अब सेकंड केस में आते हैं। अब इस ट्रायंगल के इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इस एंगल का साइड कौन सा लेंगे, ये वाला, और इसके एंगल, इसके सामने वाला साइड हम लोग लेंगे ये AC। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल गिवन था फ्रेंड। ठीक है, अब लगाओ 3/5 इसमें भी लेंगे। ठीक है, और ये एंगल, ये साइड तो हम लोग निकाल लिए, ये वाला x का वैल्यू निकाल लिए 8 निकाले ना, x का वैल्यू हम लोग 8 निकाल लिए। तो ये यहाँ पे लगाओ 8, और ये बड़े वाले ट्रायंगल को अगर यहाँ ये वैल्यू अगर y लेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 6 + y। ये पूरा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 + y हो जाएगा, है ना। तो नीचे लगा लो 6 + y, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, कटेगा। ओके, तो 6 × 18 और प्लस 3y, और ये 40 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड आपका, y = 40 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22/3, इट मीन्स 7 होल 1/3y का वैल्यू निकल गया। अब AB पूछा जा रहा है। AB कहाँ है फ्रेंड आपका, अच्छा ये पूरा AB है और AC भी पूरा है फ्रेंड यहाँ से। तो ये वैल्यू क्या निकल गया आपका, यहाँ अगर y का वैल्यू पुट करते हैं, अगर y का वैल्यू यहाँ पे है आपका कितना 7 होल 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगा 13 होल 1/3 निकल के आ गया, ये पूरा AB। और AC कितना हो गया फ्रेंड, सॉरी AC निकल के आया आपका 13 होल 1/3, और AB निकल के आया 2 + x। इट मीन्स x का वैल्यू तो है आपके पास 8, तो ये पूरा वैल्यू, ये 8 है ना फ्रेंड, तो ये पूरा वैल्यू आपका 10 हो गया। बस इतना सा काम करना था। अब कर लो ऐड AB + AC। AB कितना है फ्रेंड आपका 10, और AC निकला आपका 13 होल 1/3, इट मीन्स 23 होल 1/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा 49/3। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सॉरी 49 नहीं होगा फ्रेंड, 3 × 9 और 69 होगा ना, 70 हो जाएगा फ्रेंड ये। ठीक है, 23 3 × 69 होता है और 1 70 हो जाएगा। 70/3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।